ओके स्टूडेंट्स, तो कल जैसे हमने आप लोग को इटरेशन स्टेटमेंट शुरू किया था जिसमें आप लोगों को जो है लूपिंग बताया जा रहा था। और लूपिंग में जो है हमने आपको रेंज बताया था कि हम जब उसमें कोई भी लूप चलाते हैं तो रेंज देते हैं। जैसे कल कुछ हमने आपको एग्जांपल भी बताए थे और उसको आप लोगों ने जो है बहुत जो है अच्छे से समझा। उसी क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा रेंज है, ठीक है, तो रेंज फंक्शन की कुछ चीजें आपको एग्जांपल के तौर पे हम समझा रहे हैं कि अगर हम मान लिया रेंज में देते हैं तो वह रेंज हमारा किस तरह से वैल्यू जनरेट करेगा। और इस चीज को आप आसानी से समझेंगे तो आप किसी भी प्रकार से इस तरह का रेंज फंक्शन यूज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम वहाँ पे वैल्यू देंगे तो किस तरीके से वैल्यू जनरेट करेगा। उसी क्रम में जो है हम आपको ये समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब ये चीज आपको ठीक से जो है समझ में आएगी, ठीक है। तो हम सेंटर में ले आ देते हैं। तो इस क्रम में हमने अभी आपको इतनी चीजें बताई हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अगर हम इस तरह से जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया हम अगर इस तरह से स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं तो हो सकता है आपको और थोड़ा आसानी से समझ में आए हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे रेंज दिया है 10, इसका मतलब हो गया कि वो 0 से लेकर के 9 तक। जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि जो भी हम रेंज देते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है और एंडिंग पोजीशन होता है। तो जब हम कोई भी रेंज दे रहे हैं तो आपको कल हमने बहुत डिटेल से बताया था और आपको इस चीज समझ में आ गया होगा। तो रेंज में यानी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, कहाँ से हमारा रेंज शुरू होगा, कंटिन्यू होगा, और वो रेंज कहाँ पर जा करके एंड होगा। तो उसमें जो है एंडिंग पोजीशन की ये दो चीजें जो है जरूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंपल्सरी रेंज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने आप से शुरू कर लेगा, 0 से लेकर के 9 तक जाना है। और अगर इसी क्रम में मान लीजिए हमने 5, 10 दिया तो इसका मतलब 5 से शुरू होगा और जो एंडिंग पोजीशन होती है उससे लूप हमारा हरदम एक बार कम चलता है। कल भी इसको हमने मेंशन किया था और आपको वो चीज समझ में आ गया होगा। तो इसलिए 5 से लेकर के 9 तक ही चलेगा। 3 से 7 हुआ तो 3 से 6 तक चलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने एक बात और बताई थी कि अगर हम ऑप्शनल यानी स्टेप भी बीच में डालना चाहते हैं, जो ऑप्शनल होता है, अगर हमको उसकी रिक्वायरमेंट है तभी हम उसका उपयोग करेंगे। अगर हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसका कहीं उपयोग नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे जो एक रेंज दिया 5, 15, इसका मतलब हमारा रेंज जो है 5 से चलेगा, 15 दिया है इसका मतलब एक कम यानी 14 तक ही चलेगा, ठीक है। और उसमें क्या कर दिए, 3 दे दिए, यानी 3 का स्टेप हो गया। यानी पहला 5 के बाद फिर अगला 3 स्टेप। तो पहला 5 कर दिया, फिर अगला 3 स्टेप 8 होता है, फिर अगला 11 है, फिर अगला 14 है, 14 तक के उसको चलना है। इसलिए वो वहाँ पर आपसे पहुँच करके और आपका जो रेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर आपका लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है दोनों प्रकार के हम लूप चला सकते हैं, इंक्रीमेंट आर्डर में भी और डिक्रीमेंट आर्डर में भी, ठीक है। तो यानी अगर हमारा बढ़ रहा है क्रम तो वह क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 या 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर हम कुछ नहीं दिए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रेंज है उसके हिसाब से वो होगा। लेकिन अगर हमको मान लीजिए घटते क्रम में करना है तो फिर वहाँ पर डिक्रीमेंट आर्डर देना पड़ेगा। किस क्रम में जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, 1, 1 के क्रम में हो रहा है कि 2, 2 के क्रम में हो रहा है कि 3 के क्रम में हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन 9 है और एंडिंग पोजीशन 3 है। तो ये हमारा जो है अब क्या हो रहा है, एक एक स्टेप कम हो रहा है। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। और जो है चूंकि एक स्टेप कम तक चलता है तो 3 तक दिया है तो 3 से एक कम जो है माइनस में चूंकि ये प्रिंट कर रहा है तो 4 तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से
इसी तरह से आप अगला जैसा देख रहे हैं कि मान लीजिए 10, 1 दिया गया है, तो ये आपका ठीक है, और इसमें स्टेप क्या कर दिया गया -2, यानी दो दो के घटते क्रम में, तो 10, 8 ठीक है, फिर -6, फिर -4 और फिर -2। तो इस तरीके से ये आपका जो है प्रिंट करेगा। तो ये हम आपको एक टेबल के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर इस तरीके से आप कोई रेंज यूज करते हैं तो आप वहाँ पर इस तरीके से जो है इसका यूज करके और अपना आपको प्रोग्राम बनाना है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इसी क्रम में एक आपको आज हम प्रोग्राम भी बता रहे हैं इन ऑपरेटर का। और इन ठीक का मतलब होता है कि इन ऑपरेटर यानी आप कोई भी वाले लिस्ट दे रहे हैं या रेंज दे रहे हैं, उसमें इन का मतलब है कि जो वैल्यू आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या मान ली फाइंड करना चाहते हैं तो वो उस रेंज में है या नहीं है। इन का मतलब ठीक है कि उस रेंज में है कि नहीं, और नॉट इन मतलब कि वो उसमें नहीं है। ठीक, तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले यहाँ पर ही आपको हम वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे जो हम आपको प्रोग्राम बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 3 इन, और यहाँ पर एक मान लीजिए हमने लिस्ट बनाई या रेंज ही हमारा 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। लेकिन अगर इसी तरह से मान लीजिए हम एक अगला बना रहे हैं कि 5 इन, और यहाँ पर हमने लिखा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा क्योंकि यहाँ इसमें 5 नहीं है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए ये यूज कर रहे हैं कि 5 नॉट इन, और यही चीज हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये एक तरह से जो स्टेटमेंट है, इसमें जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी जो है आगे एक प्रोग्राम भी हम आपको बता रहे हैं, तो उसमें आप इसका जो इस ऑपरेटर का इन ऑपरेटर या नॉट इन ऑपरेटर होता है, इसका उपयोग करके ठीक है आप ये पता कर सकते हैं कि जो रेंज या जो वैल्यू आपको पता करना है वो उसमें है या नहीं। क्रम में एक प्रोग्राम हम बनाते हैं और इससे आप हमारी बात को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक मान लीजिए ले लिया लाइन और लिख दिया इनपुट। ठीक है, इंटर द लाइन, और ये स्ट्रिंग है तो इसलिए यहाँ पर हम और स्ट्रिंग आपको कोई लेना है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग भी आप यहाँ पे ले लीजिए। मान लिया आपने लिखा इनपुट इंटर स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि इफ स्ट्रिंग इन, और या क्या हो गया लाइन, यानी जो आप स्ट्रिंग दे रहे हैं वो आपके उस लाइन में है या नहीं। तो अगर वो चीज वहाँ होगा तो ये ठीक है, यानी आप जो भी स्टेटमेंट देंगे वो स्ट्रिंग अगर आपके उस लाइन में होगा। ठीक है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग इज पार्ट ऑफ, यानी अगर वो चीज मिलेगा तो यहाँ पे वो देगा, और अगर ऐसा नहीं है, नहीं मिला,
तो देगा इज नॉट पार्ट ऑफ लाइन, इज नॉट पार्ट ऑफ लाइन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इन ऑपरेटर है तो इन नाम से मान लीजिए हमने सेव कर दिया। देखिए इंटर एक लाइन क्या है, तो मान लिया हमने इसमें लिख दिया वेलकम टू एसबीएम। ठीक, मान लिया हमने लिख दिया वेलकम टू एसबीएम। अब स्ट्रिंग में मान लीजिए हमने दे दिया एसबीएम। तो देखिए एसबीएम इज पार्ट ऑफ वेलकम टू एसबीएम। ठीक है, यानी आ गया वेलकम इज पार्ट ऑफ वेलकम टू एसबीएम। ठीक है, यानी है पार्ट, क्योंकि पूरी पूरी लाइन हम प्रिंट करा रहे थे। लेकिन अगर अब यही चीज हमारे इसमें वो ना हो, ठीक है ना, एक बार फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फिर से हम वही लिख देते हैं वेलकम टू एसबीएम। स्ट्रिंग में मान लीजिए